आदाब, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा पिछड़े जिलों में मुख्यमंत्री पायलट प्रोजेक्ट के तहत आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत मोबाइल वेटनरी वैन हॉस्पिटल के माध्यम से जल्द पशु चिकित्सालय की सुविधाएं डोर टू डोर चलाई जा रही थी, जिसकी शुरुआत हरियाणा में मेवात सहित 4 जिलों में जून 2020 से शुरू की गई थी, जो सरकार का बड़ा सराहनीय कदम था, जिसका फायदा मेवात के गौपालक व पशुपालकों को पर्याप्त मात्रा में मिल रहा था। लेकिन मेवात के लिए दुर्भाग्य की बात है कि सरकार की स्कीम पिछले 2 महीनों से बंद पड़ी हुई है, जिसकी वजह से मेवात के गौपालक परेशान हैं। पशु बीमार होने लगे हैं, जिनका उपचार नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि चलता फिरता पशु चिकित्सालय मोबाइल वैन में खंड के दर्जनों गांव में पिछले 2.5 वर्षों से पशुओं की देखरेख में सेवाएं दे रहा था, लेकिन सरकार की यह सुविधा बीच बीच में कई महीने तक बंद रही और अब तो पिछले 2 महीनों से पशु चिकित्सालय अस्पताल की वैन गाड़ी पर धूल जम गई है और अपने आप पर खून के आंसू बहा रही है, जिसकी वजह से मेवात के गौपालक नाराज हैं। मेवात के गौ पशुपालकों का साफ कहना है कि अगर जल्द मोबाइल वैन की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई तो मेवात के किसान व पशुपालक मिलकर धरना देंगे। जानकारों की माने तो ये मोबाइल वेटनरी वैन चिकित्सालय मेवात जिला को छोड़कर कई जिलों में अभी भी चालू है। ये तो मेवात की जनता के साथ सौतेला व्यवहार है। जब मेवात के उप निदेशक नरेंद्र यादव से फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले को उच्च अधिकारियों के लिए लिखित में भेज दिया गया है। जैसे ही आदेश मिलेंगे पुनः मोबाइल वेटनरी वैन की बहाली कर दी जाएगी। अब देखना यह होगा कि कब तक मेवात में फिर से मोबाइल वेटनरी वैन चिकित्सालय की शुरुआत हो पाती है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने 475 वेटनरी सर्जनों का भी सिलेक्शन किया है, जिनमें से मेवात के लिए मुश्किल से 4 या 5 डॉक्टर मिले हैं। बाकी जिलों में पूर्ति की गई है। ये मेवात की जनता के साथ छलावा नहीं तो क्या है, आइए सुनते हैं आगे की ये रिपोर्ट। जैसे कि अब महकमा की तरफ से एक वैन चला रखी है, एम्बुलेंस जो पशु एम्बुलेंस है, उसकी अच्छी सुविधा मिल रही थी। गांव-गांव जाके उसमें लोगों का मतलब पशुओं का इलाज किया जा रहा था, लोगों की समस्याओं का हल हो रहा था। लोग परेशान थे, उनकी परेशानियों को डॉक्टर साहब जो महकमा के आ रहे थे वो उसको सोल्व कर रहे थे। लेकिन अब कुछ दिनों से तकरीबन 2 महीने हो गए, ना तो वैन दिखाई देती है, ना डॉक्टर साहब दिखाई देते हैं और जनाब बड़ी परेशानी हो रही है। कहीं गाय मर भी रही हैं, बहुत सी गाय मर भी गई दरअसल, और कुछ भैंसों में भी ये तकलीफ़ आई थी। पहले तो सब कुछ ठीक हुआ था, सही टाइम पे मेडिसिन मिल रहा था, लेकिन अब कोई सुविधा नहीं मिल रही। एम्बुलेंस बंद है इस टाइम, कुछ नहीं। जैसे पहले से कुछ सुविधा मिल रही थी, मेवात में सुविधा तो बहुत कम मिलती है, लेकिन कुछ हमारे सरकार ने कुछ मतलब ऐसा कदम उठाया था। हमारे महकमा के डॉक्टर साहब भी थे, हमारे यहाँ के फिरोजपुर हल्का के भी कुछ डॉक्टर थे जिन्होंने इसमें सहयोग किया था। फिरोजपुर झिरका के जो पशुपालक थे, गौपालक, सबके लिए बड़ी मतलब मेहनत करी थी उन लोगों ने, और गौओं को भी भैंसों को भी बचाया गया था। कुछ उसमें खराबी हुई थी, लेकिन अब हम यही संदेश देना चाहते हैं सरकार से, आगे भी यही मांग है कि ऐसी सुविधा हमें मिलती रहे ताकि हमारे पशु ख़राब ना हो, ताकि हम टाइम पे हमारे पशुओं को इलाज मिल सके। अच्छे डॉक्टर महकमा में यहाँ आने चाहिए, जैसे पहले से आ रहे थे। अब जो कुछ दिन पहले बीमारी में चल रहे थे, ऐसे डॉक्टर आगे भी होने चाहिए, कंटिन्यू ऐसे डॉक्टर होने चाहिए। ऐसी एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए जैसे अभी कुछ दिन पहले चल रही थी, लेकिन अब 2 महीने से एम्बुलेंस भी दिखाई नहीं देती, डॉक्टर भी दिखाई नहीं देते, तो इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। अब क्या करें? तो क्या चाहते हैं कि जो है फिर से जो है बहाली होनी चाहिए एक जो है एम्बुलेंस को लेकर, ताकि किसानों को फिर से सुविधाएं मिले? जी, ऐसा होना चाहिए। एम्बुलेंस एक ही चल रही थी, लेकिन एक के बजाय 2-4 और एम्बुलेंस चलें, ताकि पूरे मेवात डिस्ट्रिक्ट में जो कि इस चीज़ से फ़ायदा मिले। मेवात डिस्ट्रिक्ट कोई छोटा सा नहीं है जी, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और इसमें लोग पिछड़ापन है जी। इसमें लोगों के लिए ऐसी खास सुविधा, देहाती एरिया ज़्यादा है, कोई खास सुविधा नहीं मिलती। एम्बुलेंस का अच्छा कदम था, सरकार का अच्छा कदम था एम्बुलेंस का, और लोगों को अच्छी सुविधा मिल रही थी। लेकिन अब क्या करें, एम्बुलेंस तो है नहीं, लोगों को ना तो सुविधा मिल रही, लोग हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते, किसी को पता भी नहीं है हॉस्पिटल कहाँ पे है, देहाती लोग, अनपढ़ लोग हैं। लेकिन होना चाहिए जी, हमारी यही मांग है, और आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं आगे भी ऐसे ही एम्बुलेंस की सुविधा मिलती रहे, अच्छे डॉक्टरों की सुविधा मिलती रहे, और पूरी मेवात में सबके लिए, क्या पूरे हरियाणा में एम्बुलेंस की सुविधा मिलती रहे जनाब।
अगर ये सुविधाएं अगर जल्द से जल्द बहाल नहीं कराई गई तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? जनाब, अगर ये सुविधा जल्द से जल्द बहाल नहीं हुई तो हमारे जैसे पशु मर रहे हैं, हम परेशान हैं। उस बात को लेके हमें मतलब एक गुस्सा है। उस गुस्से को देखते हुए हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। सरकार के लिए हम ज्ञापन भी डीसी साहब को देंगे और भी कुछ हम आगे कदम उठाएंगे। जहाँ तक हमसे हो सकेगा हम वहाँ तक इसमें मतलब धरना प्रदर्शन करेंगे बहुत ज़्यादा आगे चल के, क्योंकि हमारे पशु बेजान पशु मतलब बेजुबान पशु मारे जा रहे हैं सर। उनके लिए इलाज नहीं मिल रहा टाइम पे। इसलिए सर हम ये इस कदम के लिए धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। तो हम गाँवों के लोग ले लेके इकट्ठा कर करके रोड भी जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन। पशुपालन डिपार्टमेंट की तरफ से गौपालक के द्वारा, तो इसको लेके सर क्या कहना आप चाहेंगे कि जो है कि किस तरीके से आप गौपालकों के लिए सेवाएं दे रहे हैं इस एम्बुलेंस के माध्यम से, और कितने गांव के अंतर्गत आप लोग पहुंचते हैं, और कब से ये स्कीम चल रही है, किस दर पे चल रही है, क्या कहेंगे सर इसके बारे में? यहाँ पर आसपास फिरोजपुर जिला तहसील के लिए सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये प्रोजेक्ट के तहत चलाई गई जल पशु चिकित्सालय है, जो यहाँ फिरोजपुर तहसील के आसपास 14 गांव में जाकर के सेवाएं देती है। इसमें आसपास के गांव भोंड, सिद्धरावट, मोहल्ली, कामेडा, अलीपुर तिगरा, घाटा, शमशाबाद, इरवाड़ी, बगोला और ये पाड़ला, शाहपुरी आदि काफ़ी गाँव आते हैं। उनमें जा कर के ये डोर टू डोर पशुओं को वहाँ पर फ्री में दवाइयाँ, डॉक्टर की सेवाएं, सब इस तरह की सुविधाएं जो है पूरी तरीके से पशुपालकों को उनके पशुओं का जो देखभाल है वो पूरा निःशुल्क तरीके से बिना किसी फीस के उनको जो भी सरकारी दवाइयाँ हैं वो मुफ्त, और डॉक्टर की सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क। पिछले 2.5 साल से ये जल पशु चिकित्सालय यहाँ प्रदान कर रहा है। मैं इसमें वेटनरी सर्जन इंचार्ज पिछले अभी 2.5 साल से ये बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं। अभी लंबी बीमारी आई थी तो उसमें भी आप लोग यहाँ फीडबैक लेना, लोगों को दिन रात यहाँ पर सेवाएं प्रदान की गई हैं हमारे द्वारा। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से जो है ये मोबाइल वैन की सेवाएं यहाँ पर बंद हैं, क्योंकि उसका कारण है कि अभी हमें यहाँ पर कोई भी अभी ठेकेदार जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा है। माननीय हमारे उपनिदेशक महोदय डॉक्टर नरेंद्र जी के निवेदन पे हमारे माननीय जो डीजी साहब हैं उन्होंने सैंक्शन दे रखी 31 मार्च तक की इसकी। लेकिन जो है सरकार की तरफ से हमें जो एक पहले ठेके जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत है पार्ट 1 के थ्रू, इसमें ठेकेदार होता है। तो इसमें प्रोजेक्ट के तहत जो हमारा ठेकेदार था अभी वो बिल्कुल साफ मना करते हैं कि अभी हम इसको ठेका नहीं ले रहे हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए अगर इसको दोबारा से चालू किया जाए तो लोगों की बहुत सेवाएं